रिफॉर्म चेंजेस आए किसमें, तो आप चेंजेस में आप लिख सकते हो कि सबसे पहला चेंज तो आपके इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, इंडस्ट्री सेक्टर जो मैंने बताया था कि लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया गया। सिर्फ 6 मेजर जो 6 इंडस्ट्रीज जो थे, जो जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, एरोस्पेस हो गया, अल्कोहल, सिगरेट और ये सब जो इंडस्ट्रीज थे, इनके लिए लाइसेंसिंग की जरूरत थी, अदरवाइज बाकी सब में लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया गया। तो कुछ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए, आपके ट्रेड रिफॉर्म आए, लिबरलाइजेशन हो गया आपके इंपोर्ट वगैरह पे, थोड़ा सा डिवैल्यूएशन कंसेप्ट भी लाया गया ट्रेड रिफॉर्म्स में, लिबरलाइजेशन मिल गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। अब यहाँ पर एमएनसीज वगैरह इंडिया में आना शुरू हो गई। तो कुछ ट्रेड रिफॉर्म्स हुआ, कुछ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुआ। एक लिख सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, या फिर कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन जो था वो बेसिकली इंक्रीज हो गया। मतलब कि लगभग मान लो 2002 तक में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर जो थे आपके, पब्लिक सेक्टर्स जो थे जो इनएफिशिएंट थे, उनके लगभग 20,000 करोड़ से ऊपर का इक्विटी जो था बेसिकली किसको ट्रांसफर कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को। तो आपके डिसइन्वेस्टमेंट एक ये 3 आया, और एक चौथा आप लिख सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए क्या बनाया गया आपका, बैंकिंग रेगुलेशन रिफॉर्म बनाया गया, नरसिम्हा कमेटी जिसमें बैठी और उन्होंने इस चीज पे बिल्कुल काम किया, किस पे, फाइनेंशियल सेक्टर पे, रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया गया, अकाउंटिंग को इम्प्रूव किया गया। तो यहाँ 4 तरीके के रिफॉर्म जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंडर में हुए, यानी कि बदलाव। रिफॉर्म का मतलब है चेंजेस। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद क्या क्या चीजों में इवैल्यूएट किया गया इसको, कि क्या क्या चेंजेस आए। तो चेंजेस अगर हम मेजॉरिटी में देखें तो यहाँ पर जो ट्रेड रिजाइन था या जो ट्रेड में चेंजेस आए थे वहां पर रिमूव कर दिया गया आपके, एक मिनट, जो आपके चेंजेस आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह में, यहाँ पर आपके रिमूव कर दिया गया किस चीज को, जो भी आपके टैरिफ वगैरह जो थे, टैक्स वगैरह को रिमूव कर दिया गया। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए थे उनको भी हटा दिया गया। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन इज लाइक अ कोटा, जहां पर आप कुछ क्वांटिटी फिक्स कर देते हो ट्रेड के लिए, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया, ठीक है। टैरिफ स्ट्रक्चर को भी बहुत ज्यादा हद तक बदला गया, लिबरलाइज किया गया। मासिव रिडक्शन हुआ, लगभग जो 400% टैरिफ था उसको लगभग 12% पे लेकर आ गया। किस चीज पे, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अलावा जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, उन पे लगभग 400% जो आपके टैरिफ वगैरह थे उनको रिड्यूस कर दिया गया, 12.5% पे ले आया गया, ठीक है। अब इंडिया जो थी, अब वो WTO के निगोसिएशन में भी पूरी शामिल हो गई, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ट्रेड से रिलेटेड निगोसिएशन, यानी कि मोल भाव जिसको हम कहते हैं, निगोसिएशन, बदलाव लाना, चेंज लाना, कि भाई इंडिया ये नहीं कर सकती, इंडिया ये कर सकती है। तो लाइक दे स्टार्टेड एक डिसीजन के लिए, और एक निगोसिएशन जो था वो WTO के साथ इंडिया का शुरू हो गया, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो, फिर बाकी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो, मतलब एक तरीके से एक्टिवली WTO में पार्टिसिपेट कौन करने लगा, इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 तक तो आ ही गया था आपका WTO। अब लगभग मासिव डीरेगुलेशन भी हो गया बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है, 1991 में आया। तो अब यहाँ पर 1991 में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाला सिस्टम तो मैंने पहले बता दिया। अब यहाँ पर और भी चीजों को प्रमोट किया गया, जैसे नई इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए प्रमोशन मिला, इनकरेज किया गया न्यू एंट्री इंडस्ट्रीज को, नया कंपटीशन लाया गया, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी कंपनीज जो थी आपस में compete कर पाई, हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाने की बात की गई, ठीक है। उसके अलावा डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों को ही एंट्री मिलना अलाउ हो गया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी फुल राइट मिल गया और फॉरेन इंडस्ट्रीज को भी। तो लगभग कहा जाए तो बस 1991 में एक और बदलाव आया था कि लगभग 6 ऐसे इंडस्ट्रीज तो थी जिनको लाइसेंस की जरूरत थी, बाकी उन्होंने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वैसे थे जिसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। बेसिकली इंडिया में सबको पता था, या गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता था कि अगर कोई भी दूसरी कंट्री से कोई बेसिकली इंडस्ट्री आके यहाँ सेटअप होती है, कंपनी आती है, तो शायद हो सकता है कि वो यहाँ के लेबर्स को फुली यूटिलाइज ना कर पाए, तो उनको फुली यूटिलाइजेशन मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। इसीलिए लगभग उस समय 836
दिया गया, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंडर में माना गया और इनको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री माना गया कि अब ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो कोई भी मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगे, इसको कोई भी ओपन कर सकता है। या और इवन जो ऐसे सेक्टर्स थे जैसे मान लो स्टील और आयरन के जो हेवी इंडस्ट्रीज थे, उन सबको भी प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर दिया गया कि वो स्टील और आयरन के साथ काम कर सकते हैं। तो ये सारी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स उस समय लगभग 836 इंडस्ट्रीज को एसएसआई घोषित कर दिया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया गया, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव होते थे, वहां मशीनरी कम यूज होती थी, लोग का यूटिलाइजेशन ज्यादा था एसएसआई में, इसीलिए एसएसआई को बेसिकली रिजर्व कर दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। खैर अभी ये 326 ही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उस समय लगभग 836 इंडस्ट्रीज को एसएसआई घोषित कर दिया गया या अनाउंस कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब रिलेटेड विद द रोड, इंडस्ट्री डेवलप हो रहा था, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रहा था, तो उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत थी। वाटर हो गया, रोड हो गए, रोड फैसिलिटीज हो गए, ठीक है। तो उस समय तो ऐसे भी रूरल एरियाज 1995 में अमेंडमेंट आया ही था, पंचायती राज सिस्टम आ ही चुका था, तो उस समय गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान रूरल एरियाज पे भी दे ही रही थी। तो साथ साथ में कुछ नई नई चीजें आई, जैसे कि आपका टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाया गया, TRAI आया आपका, ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में ही आप लिख सकते हो। फिर आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसको प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना कहते हैं, वो आया। रूरल रोड प्रोग्राम आया आपका। फिर टैरिफ अथॉरिटी, बहुत सारी जगह पे टैरिफ अथॉरिटी के लिए पोर्ट्स वगैरह, स्टैंप वगैरह को फॉर्म किया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम कौन करना स्टार्ट किया? गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपका इसके आगे का स्टोरी बिल्कुल प्रॉपरली समझेंगे, ठीक है।